वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए जो हम टूल यूज़ करेंगे वो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल है। इंडस्ट्री में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत पॉपुलर टूल है और उस टूल का नाम है बेसिकली ClamAV, जो कि ओपन सोर्स एंटीवायरस इंजन है जो स्पेशली लिनक्स सिस्टम के लिए यूज़ होता है। हम उस टूल की बेसिकली यहाँ पर इंस्टॉलेशन करेंगे खाली लिनक्स में। देन हम उस टूल का यूज़ करते हुए मालवेयर को यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हमने मालवेयर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी नॉलेज से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, उन सबको हमने प्रीवियस वीडियो में थ्योरेटिकली डिस्कस कर लिया था। तो आपने अगर इस प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो काइंडली इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे काली लिनक्स में। यहां पर आकर आपने क्या करना है, अपना वेब ब्राउजर ओपन करना है और वेब ब्राउजर को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे यार इस तरह से मैक्सिमाइज कर लेते हैं। यहां पर आकर हमने एक वेबसाइट पे जाना है और वो वेबसाइट है बेसिकली ये EICAR ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बेसिकली क्या है, EICAR एक स्टैंडर्ड एंटी मालवेयर टेस्ट फाइल है जो ग्लोबली एंटीवायरस कंपनीज यूज करती हैं। ये रियल वायरस या मालवेयर नहीं होता है, बल्कि एक स्पेशल टेक्स्ट स्ट्रिंग होती है जिसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जानबूझकर मालवेयर समझकर डिटेक्ट करते हैं। अब आप बोलोगे यार अगर ये रियल वायरस नहीं है या मालवेयर नहीं है तो इसको हम यूज ही क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि हम ये चेक कर सकें, ये टेस्ट कर सकें कि जो हमारा एंटीवायरस का डिटेक्शन सिस्टम है क्या वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो सही से आपके मैलिशियस सॉफ्टवेयर को, मालवेयर को डिटेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो लेट सपोज अगर आपका सिस्टम सही नहीं हो और आप एक्चुअल मालवेयर वहां पे क्या कर लो, टेस्ट कर लो, तो फिर उससे क्या होगा कि यूजर्स को या उस सिस्टम को बेसिकली बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, इंडस्ट्रीज में आप अपना डिटेक्शन सिस्टम चेक करने के लिए कभी भी रियल वायरस या रियल मालवेयर का यूज नहीं करते हो। आप हमेशा क्या यूज करते हो, EICAR, जो कि एक स्टैंडर्ड एंटी मालवेयर टेस्ट फाइल होती है, जो कि रियल वायरस या मालवेयर नहीं होता बल्कि एक स्पेशल टेक्स्ट स्ट्रिंग होती है, उसका हम यहाँ पे यूज करते हैं। अगर EICAR डिटेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि भाई आपका एंटीवायरस डिटेक्शन सिस्टम बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो एथिकल हैकिंग में हम इसी तरह के सेफ टेस्ट फाइल्स का यूज करते हैं ताकि किसी रियल यूजर या सिस्टम को कोई डैमेज ना हो। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे नीचे और उसके बाद हमें यहाँ पे आके कुछ चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आके आप देखो ये बता रहा है आपको कि भाई आप .com की फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, .txt की फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, .zip की फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, .com .zip को यहाँ पे क्या कर लूँगा, डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। आप इसमें से कोई भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर आकर इसको क्या कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपने टर्मिनल में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर अपना टर्मिनल क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे आके Ctrl+Shift+ से हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे जूम कर लेंगे। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक टूल की इंस्टॉलेशन करेंगे और वो है ClamAV, जो कि एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल है, जो बहुत पॉपुलर टूल है, जिसको आप कह सकते हो कि ये एक बहुत पॉपुलर मालवेयर डिटेक्शन टूल है जिसका यूज इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा किया जाता है। ये है बेसिकली ClamAV, जो कि एक ओपन सोर्स एंटीवायरस इंजन है जो स्पेशली लिनक्स सिस्टम्स के लिए यूज होता है। काली लिनक्स में बाय डिफॉल्ट एंटीवायरस नहीं होता। उसका रीजन ये है कि काली एक अटैकर और टेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जब हमें मालवेयर डिटेक्ट या एनालाइज करना होता है तो हम ClamAV जैसे टूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ClamAV बेसिकली क्या करता है, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन यूज करता है, मतलब नॉन मालवेयर पैटर्न्स को स्कैन करता है और फौरन बता देता है कि ये फाइल सेफ है या नहीं है। ठीक है, इसीलिए एथिकल हैकर, सिस्टम एडमिन्स और सिस्टम रिसर्चर्स ClamAV को लैब्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसकी इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा sudo और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे apt install। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके लिख दिया कि भाई आपने क्या करना है, ClamAV को और ClamAV और ClamAV daemon दोनों को आपने क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे आके sudo का पासवर्ड देना है, तो मैं यहाँ पे आके sudo का पासवर्ड दे दूंगा। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई ये आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसका यहाँ पे वर्जन वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ पे आके लिख सकते हो ClamScan और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे /वर्जन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिख लूंगा /वर्जन। आप यहाँ पे देख सकते हो ClamAV का मुझे वर्जन भी मिल रहा है। ठीक है भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर आकर स्कैनिंग कर सकता हूँ। अब मुझे पता है कि मैंने जो फाइल यहाँ पे डाउनलोड की थी वो मेरे डाउनलोड्स के फोल्डर में होगी, तो मैं क्या करूँगा, ClamScan का यूज़ करते हुए उसको स्कैन करने वाला हूँ।
ठीक है, तो एक बार मैं आपको यहाँ पे वेरीफाई भी करवा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे आके लिखते हैं CD और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कि भाई आपने कहाँ जाना है, डाउनलोड्स के फोल्डर में जाना है। देखो ये डाउनलोड्स के फोल्डर में आ गए। यहाँ पे आके हम लिखेंगे LS, तो हमें यहाँ पर आकर अपनी फाइल का नाम मिल जाएगा। ठीक है, इस फाइल के नाम को मैं Ctrl+Shift+C से क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं वापस यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में आ जाऊंगा। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, क्लेम स्कैन का यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखना है क्लेम स्कैन और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, डाउनलोड्स के फोल्डर में जाना है। वहां पर आपको क्या मिलेगी, इस नाम से एक फाइल मिलेगी। ठीक है, तो मैंने Ctrl+Shift+V का यहाँ पे यूज कर लिया और मैंने बता दिया कि भाई इस नाम से आपको क्या मिलेगी, एक फाइल मिलेगी। आपने इसको क्या करना है, स्कैन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी स्कैनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और जैसे ही इसकी स्कैनिंग यहाँ पे कंप्लीट होगी हमें एक रिजल्ट मिलेगा। और जैसे ही हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला तो आप देख सकते हो कि EICR टेस्ट सिग्नेचर फाउंड यहाँ पे मिल चुका है। टेस्ट सिग्नेचर जब भी आपको यहाँ पे फाउंड मिलेगा, इसका मतलब है कि ये फाइल बेसिकली क्या है, एक मैलिशियस फाइल है, ये बेसिकली एक मालवेयर है। और आपको एक और एग्जांपल भी दिखाता हूं। अगर आप अपना पूरा फोल्डर बेसिकली क्या करना चाहो, स्कैन करना चाहो, ताकि आपको पता चल सके कि उसमें से कौन सी फाइल सेव है और कौन सी फाइल्स अनसेफ हैं, तो वो काम भी आप कर सकते हो। आपने सिंपल यहाँ पे आके लिखना है क्लेम स्कैन। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर अगर लिखेंगे -R। ठीक है, क्या आपने क्या करना है, रिकर्सिव सर्च करना है, सारी फाइल्स को सर्च करना है और हम बोलेंगे कि भाई डाउनलोड्स के पूरे फोल्डर को क्या करो, स्कैन करो। ठीक है, तो अब ये डाउनलोड्स के पूरे फोल्डर को स्कैन करेगा, जो फाइल सेव होंगी वो भी बता देगा, जो फाइल्स अनसेफ होंगी वो भी बता देगा। अब देखो ये बोल रहा है कि भाई गूगल क्रोम स्टेबल करंट वर्जन, ठीक है, वाली जो फाइल थी वो बोल रहा है ओके है। यहाँ पे unix.sh की फाइल थी, ये बोल रहा है भाई वो भी ओके है। नीसेस की फाइल थी, ये बोल रहा है भाई वो भी ओके है। SHA 256 सम था नीसेस का, ये बोल रहा है वो भी ओके है। लेकिन एक फाइल है बेसिकली EICR_com.zip, ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे टेस्ट सिग्नेचर क्या हुआ है, फाउंड हुआ है। इसका मतलब है कि भाई ये सारी फाइल्स तो सेफ हैं, लेकिन ये फाइल बेसिकली क्या है, अनसेफ है। ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ये आपके सिस्टम को, आपके यूजर्स को बेसिकली डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम क्लेम स्कैन का यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।